What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a very exciting episode of the Viral Podcast by Dai Ali Daniel, presented by Indus Enclave, powered by Viral Marketing. आज का पॉडकास्ट बहुत खास है. जैसे ही रमजान आते हैं हम देखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो जीतो पाकिस्तान बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन. हर कोई उसके बारे में बात कर रहा होता है और जो जीतो पाकिस्तान के होस्ट हैं, द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान फहद मुस्तफ़ा, उनके कपड़ों को लेकर और उनके आउटफिट को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं. बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, किसी ब्रिंग्स आउट न्यू डिज़ाइन और बहुत डिफरेंट किस्म के कपड़े वो पहनते हैं जो कि हम सब देखते भी हैं. बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी रमज़ान ही चल रहे हैं तो हम उस शख्स को अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं जो कि फहद मुस्तफ़ा की पूरी वार्डरोब जो वो पहनते हैं जीतो पाकिस्तान में, वो जो क्वालिटी डिज़ाइंस आपको नज़र आते हैं, वो जो ट्रेंडी डिज़ाइंस आपको नज़र आते हैं, उसको क्राफ्ट करते हैं. तो आज मैंने पॉडकास्ट पे बुलाया है शिराज भाई फ्रॉम स्नग. कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ. अस्सलाम खैरियत से हैं? मैं ठीक वालेकुम सलाम. कैसे हैं? कैसा जा रहा है रमज़ान आपका और क्या डिज़ाइंस बना रहे हैं? बहुत वायरल हुए हुए हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा. पहले आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. स्नग कैसे बना, क्या सोच के बनाया, आपका क्या एक्सपीरियंस है प्रायर इन द इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में कैसे आए, और स्नग नाम का मतलब क्या है, थोड़ी ऑडियंस को बताएं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्नग जो है एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग जो है वो इस तरह से है कि ए वार्म फील ऑफ परफेक्ट फिट. ओके. तो परफेक्ट फिट, वार्म फील ऑफ परफेक्ट फिट एक ही बात है. तो जब हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल यानी कि 2013 में काफ़ी ऑनलाइन ब्रांड्स हमें देखने को मिल रहे थे, लाइक फोटोग्राफर्स भी आ रहे थे, सोशल मीडिया पे काफ़ी पेजेस बन रहे थे. तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, मैं और मेरे भाई. हमने डिस्कस किया आपस में कि क्यों ना हम भी कोई एक ऑनलाइन बिजनेस करें. तो क्लोथ्स को लेके थोड़ा सा हम लोग सेंस शुरू से अच्छा था. ओके. तो हमने फिर प्लान करा कि कुछ इसमें ही कुछ करते हैं. तो इनिशियली हमने फिर कुछ अपने ही कपड़े बनाए अपनी फैमिली के, फिर ग्रेजुअली बड़े आ गए, फिर अपने फ्रेंड्स के बनाए. तो फिर उन लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया डिज़ाइंस को लेके. और मुझे अक्सर बोलते थे आप स्टोर क्यों नहीं करते. मैंने कहा यार अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है ऐसा. लेकिन टाइम गुजरा तो फिर हमने फिर स्टोर की तरफ बढ़े आगे. ब्रांड का नेम की जो स्टोरी है ना वो बड़ी अच्छी. मैंने असल में अपने कैरियर का स्टार्ट जो ना फोटोग्राफी से किया था. ओके. तो हम एक फ़ोटो वॉक पे गए थे, तो वहाँ पे एक शिकागो बेस्ड फोटोग्राफर यहाँ पे आई हुई थी, बीनिश रिजवी उनका नाम है. तो उनके साथ हमने फ़ोटो वॉक करी, उनसे फ़ोटोग्राफी भी सीखी, एडिटिंग भी सीखी. तो फिर एक आध साल गुजरा तो उनसे अच्छा बड़ा रिलेशन बन गया. तो मैंने ऐसे डिस्कस किया उनसे, मेरा प्लान बन रहा है कि हम क्यों ना एक ऑनलाइन ब्रांड पे काम करें, क्लोथिंग ब्रांड पे. तो कुछ सजेस्ट करें अच्छा सा. तो ये ब्रांड नेम उन्होंने सजेस्ट किया था स्नग. अच्छा. तो इसका क्रेडिट मैं हर जगह देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड नेम जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा वेरी डिफरेंट नेम प्रोमिनेंट रहा, तो लोगों को पसंद आया. तो आज तक लोग पूछते हैं यार इसका मतलब क्या. वो उसको बताते हुए बड़ा अच्छा फील होता है कि एक यूनिक नेम है. अच्छा, तो आपने स्टार्ट फुल टाइम इसको 2013 में किया? यू स्टार्टेड ऑनलाइन या फिर आपका फिजिकल स्टोर था पहले? 2013 से मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था. ठीक है. और देन फिर 2015 पे प्रॉपर स्टोर था समसमा कमर्शियल पे. जो भी ब्रांड या बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में, कहीं पे भी करते हैं, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस फेस किए स्नग बनाने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, और अभी तक भी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपकी इंडस्ट्री के हवाले से क्या एक इशू है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं? चैलेंजेस ये थे कि एक तो उसको आगे भी लेके जाना था और सीखना भी था ऑन द फील्ड. तो ज़ाहिर मेजरमेंट्स में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हमने कोशिश करी, फिट्स को समझने की कोशिश करी, कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं. और ज़ाहिर इनिशियली तो आपको किसी भी बिज़नेस में फ़ौरन आपको जो है कस्टमर्स नहीं मिलते, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती वेस्ट तो नहीं, खैर इन्वेस्ट होती. तो उस पर बड़ा टाइम लगा और कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रहे शुरू के. लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती गई. आज भी मतलब कभी कभी कुछ आ जाते हैं क्रॉस चैलेंजेस, तो उसको भी हम देखते हैं. क्या चैलेंजेस आते हैं सबसे ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री के अंदर, ये जानना चाहता हूँ. चैलेंजेस ये आते हैं कि कस्टमर्स कभी कभार ऐसा होता है कि श्योर नहीं होते कि उन्होंने क्या लेना है. उसको डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा देते हैं कि उसका बिल्कुल ही इवेंट से क्लोज आ जाता है. तो बस फिर हम लोग की सबसे बड़ी जो बुराई है, हम कस्टमर्स को अपने मना नहीं करते. तो कोई भी चैलेंजिंग हो, चाहे विद इन 24 आवर्स हो या कुछ वीक हो, हम बोलते हैं हाँ भाई आ जाओ, बना देंगे, मसला नहीं. तो बना देंगे. अच्छा, कस्टमर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है आपको इसमें? आपके जो कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनको रखना, उनको एंगेज रखना, बहुत स्विचिंग होती है इस वाली इंडस्ट्री में, नहीं होती? या फिर आपके पास लोग जो पुराने हैं वही चल रहे हैं अभी तक? इट डिपेंड्स कि हम उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी जो भी मतलब वीकली मंथली जो भी उनकी अमाउंट होता है उनको टाइमली क्लियर करते हैं. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है.
हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं वो उनका भी मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो यही बताते हैं यार आपका जो अच्छाई है आपकी वो यही है कि चीज़ें हमें हमारे साथ स्मूथ हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं और जाएं। तो वो बड़ा लॉन्ग रिलेशन है उन लोगों से हमारे साथ, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, 8-8 साल हो गए साथ हैं हमारे। अच्छा, जब स्नग का नाम आता है तो फ़ाद मुस्तफ़ा का नाम साथ में जुड़ जाता है। हुँ। तो ये कोलैबोरेशन कैसे हुई? आपकी फर्स्ट मुलाकात फ़ाद मुस्तफ़ा से कैसे हुई? कैसे आपने कपड़े उनको दिए अपने और कैसे कन्विंस किया कि वो फिर इसको जीतो पाकिस्तान में कन्वर्ट किया? थोड़ा स्टोरी बताएँ अपनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक किसी को ये कभी ऑन एयर हुई नहीं बात। तो हुआ ये था कि मैं एक जगह था, अ, थोड़ी बिज़ी प्लेस पे था, तो वहाँ पे मुझे कॉल आई मैनेजर की, फ़ात भाई की। हुँ। तो वो कहते हैं कि भई वो मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ। तो मैंने अच्छा ठीक है। तो कहने लगे भई वो उनको कुछ कपड़े समझ में आए हैं आपके, तो वो हमें चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करें, ज़मज़मा स्टोर है, आप आ जाएँ, वहाँ से पसंद कर लें जो भी आपको ये चाहिए। कब की बात है? ये है अराउंड 2016, ओके। रमज़ान का महीना है, तो वो भी एंड ऑफ रमज़ान चल रहा था। तो 2017 और 2016 थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे ऐसे ही कुछ है। तो मैंने तो सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा यार कोई मस्ती कर रहा होगा कोई। प्रैंक कर रहा होगा मेरे साथ। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैं फिर स्टोर आया, थोड़ा-सा फ्री हो गया, रात में पहुँचा, तो वहाँ से फिर एक और सोर्स से हमें पता चला कि ये थोड़ा-सा सीरियस मैटर है, तो अच्छा, इसको देखना पड़ेगा। ओके। तो ख़ैर कुछ कपड़े हमने इनके बनाए जो जो उन्हें पसंद किए थे। यूजुअली हमारे पास टाइम जो अवेलेबल था हमारे पास साइज़ेज़, वो हम अ, उनको पहुँचा दिए थे फ़ात भाई को। तो फिर दोबारा कॉल स्टोर आई। पे आए थे आपके या फिर उन्होंने खुद नहीं, ही? फ़ात भाई नहीं आए थे, ओके। वो मैंने किसी के थ्रू हमने मिडलमैन था कोई, उसके थ्रू भिजवा दिए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर हमें घर बुलाया कि भाई इन लोगों को बुलाओ, फिट्स के कुछ इश्यूज़ थे तो उन्होंने बुलाया हमें। फिर हम घर गए, तो रमज़ान का स्केड्यूल उनका बड़ा टफ होता है फ़ात भाई का। दिन में बेचारे वो आराम रेस्ट वगैरह करते हैं थोड़ा-सा, तो लेट ही उठते हैं। तो वहाँ पहुँचे हम, तो फिर वो बेचारे नींद में उठे, कह रहे भाई कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? मैंने आपने बुलाया था। कह रहे अच्छा, अच्छा आ जाओ, आ जाओ। तो उन्होंने फिर कपड़े ट्राई करे, कह रहे ये थोड़ा-सा लूज़ है। तो उन्होंने उसको बिल्कुल शर्ट के पीस से होल्ड करा, कह रहे यार मैं ये फिट पहनता हूँ, ठीक है? तो तुम एक काम करो, मुझे इस फिट पे बना के दो चीज़ें। ओके। ठीक है, डन है। तो फिर हमने उनके लिए चीज़ें बनाई, और फिर उसके बाद वो रमज़ान एंड हो रहा था, फिर वो बिज़ी हो गए। फिर रमज़ान के बाद फिर उन्होंने हमें अपने ऑफ़िस बुलाया दोबारा। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरी कुछ चीज़ें हैं, मैं इस तरह से पहनता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये मेरे टर्म्स हैं। तो हमने बोला चलिए ठीक है, डन है। तो फिर उनके लिए और कपड़े बनाए। फिर हमने जब फर्स्ट आउटफिट जो प्रॉपर फ़ात भाई ने पहना था ऑन शो, वो पहना था उन्होंने, एक रमज़ान ट्रांसमिशन थी उसके अंदर पहना था, तो वो ज़्यादा वो इतना डिस्कशन में नहीं आया सोशल मीडिया पे। लेकिन वो जो पहला आर्टिकल पहना था, वो हमारा बड़ा वायरल हुआ था वो। अच्छा, हाँ, तो वो उन्होंने इत्तेफ़ाक से वो पहला आर्टिकल है हमारा, जो आज भी हमारा वो सिग्नेचर आर्टिकल है, आज भी। अच्छा। यानी कि उस बात को 2017 2026 पहुँच गया, तो वो आज भी हर साल हमारे ऐड टू कार्ट्स में होता है वो। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाए। तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा आर्टिकल था। पूरे मतलब पूरे पाकिस्तान में वो कॉपी हुआ। जिस मार्केट में हम गए, हमने उसको वहाँ पे कहीं न कहीं हैंग हुआ हुआ देखा। अच्छा, उससे रिज़ेम्बलेंस, मतलब वो ज़िपर भी लगा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी पैच भी लगा हुआ है, तो वो बड़ा बड़ा हिट हुआ था वो। उसपे मतलब हमें एक ऑडियंस ने भी बड़ा हमें वेलकम किया था एज़ अ ब्रांड, तो बड़ा अच्छी अप्रोच रही थी, मज़ा आया था। तो आपके ब्रांड के लिए ब्रेक थ्रू यहाँ से हुआ कि जब फ़ाद मुस्तफ़ा ने आपके कपड़े पहनना स्टार्ट करे, वहाँ से वायरलिटी मिली आपको? डिज़ाइन्स लोग पसंद करते थे, लेकिन ऑब्वियसली अब जब थ्रू प्रॉपर चैनल आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता है, तो ऑब्वियसली उसकी फिर एक अलग ही शक्ल निकल के आती है। अब फ़ात भाई कैरी करेंगे, तो प्रोडक्ट खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो जीतो पाकिस्तान के आपकी टर्म्स कैसे हुई और फिर आप हर साल जो बनाते हैं, उसमें आउटफिट्स बनाते हैं और आपको ऑलमोस्ट आई थिंक हर रोज़ ही आपका शायद आउटफिट वो पहनते हैं या फिर 1 आध दिन मिस करते हैं। ऐसे इतने आउटफिट्स बनाना, वो कितना चैलेंजिंग है? उनकी क्या टर्म्स हैं? जो आपने बताया कि उन्होंने अपनी टर्म्स कुछ बताई। तो क्या स्पेशल टर्म्स हैं उनकी और ऐसा क्या है जो उसमें ऐसी कोई टर्म्स नहीं है, मतलब थोड़ा-सा वो चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी-सी यूनिक हों, जो कि आप लोगों को दिखती जो नहीं है। डिफरेंट हो? तो उसके लिए वो एफर्ट्स माँगते हैं। वो एफर्ट्स उनको उनके टर्म्स में सबसे मेजर है। वो अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ना काम चला रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं। तो ख़ैर वो इस चीज़ को मैंने शुरू से ही अपने इस चीज़ को सीरियस लिया, और बड़े उनके लिए एफर्ट करे फ़ात भाई के लिए। उन्होंने भी बड़ा एप्रिशिएट किया, और जहाँ-जहाँ हम लैग करते थे,
तो उन्होंने भी बड़ा गाइड किया कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह चाह रहा हूँ मैं, फिट के हवाले से या डिज़ाइंस के हवाले से। कभी हमारी अक्सर मीटिंग हुआ करती है, हम पूछते हैं भाई आप इस साल आपका क्या प्लान है, आप क्या चाहते हैं, तो वो थोड़े से अपनी अपनी चीज़ें एक सेंट्रल आइडिया दे देते हैं कि मैं इस तरह से आज चाह रहा हूँ, यानी कि मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर इस साल इस तरह से है, या मेरा हेयर स्टाइल आज इस साल इस तरह से है, या मेरा शूज़ का कलेक्शन जो है वो इस साल जो है मैंने इस तरह से कलेक्शन किया है। तो वो फिर उसके हिसाब से हम लोग वार्डरोब डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, डिज़ाइंस जो बनाते हैं आप, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के भी डिज़ाइन होते हैं, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है क्रिटिसिज्म भी मिलता है और लोग काफ़ी बोल होते हैं यार ये किस किस्म के कपड़े हैं और ये किसने बनाए हैं। तो इसमें इनपुट ज़्यादा डिज़ाइंस का आपका होता है या फाद भाई से आप ज़्यादा इनपुट लेते हैं, या आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपके पास डिज़ाइन करने के? इंस्पिरेशन कहाँ से आती है डिज़ाइन की? इंस्पिरेशंस कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से मैं बताऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक तो जैसे जैसे नेचर पिक्चर्स होती हैं या आपकी फर्निश हाउस होते हैं, तो वो थोड़ा सा रूम्स की कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, तो उसमें मुझे कलर कॉम्बिनेशन से मुझे वहाँ से बड़ी हेल्प मिलती है। तो वो मेरा उस पर वो एक मेरी एक क्या कहना चाहिए, एक्सपर्टीज़ है। एक्सपर्टीज़ नहीं, एक इंस्पिरेशन कह लें आप। कलर कॉम्बिनेशन मुझे वहाँ से हेल्प मिलती है। तो वो आपको बताते हैं, आइडियाज़ देते हैं कि यार ये इस टाइप का कट मुझे चाहिए या फिर इस टाइप का मैं डिज़ाइन चाह रहा हूँ। बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, आपके आप नॉर्मल सलवार कमीज़ नहीं वो बनाते। भी देते हैं और हम अपना इनपुट भी देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिज़ाइंस हमारे वायरल हुए हैं, तो वो हमने मिसाल के तौर पे उनको रेडी करके उनको फिर प्रेजेंट करें कि भाई इस तरह से कैरी करना है, लाइक इस तरह से शूज़ लेने हैं। तो वो फिर अपना इनपुट भी देते हैं, यार मुझे लगता है कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए। लाइक मिसाल के तौर पे ट्राउजर्स के हवाले से थोड़ा सा उनको और बेल बॉटम्स थोड़ा करना है उनको, या उनको कम करना है, तो वो थोड़ा सा हम मिल के ही पूरा टीम वर्क हो रहा होता है। अच्छा, जो आपके डिज़ाइंस होते हैं उसमें कभी कभी क्रिटिसिज्म भी आता है। हम्म। लोग कहते हैं यार ये किस किस्म के कपड़े हैं, कोई कह रहा है पर्दा बना दिया, इस टाइप के भी कमेंट्स काफ़ी लोग कर रहे होते हैं। उसको कैसे हैंडल करते हैं? और कभी फाद भाई ने आपको ये फीडबैक दिया है कि यार लोग मुझे मेरे कपड़ों के बारे में इस तरह बोल रहे हैं? वो कुछ आउटफिट्स पे मेरे जो जानने वाले हैं मुझे मेंशन करते हैं, हम्म। और फिर रिप्लाई में कहता हूँ ये आउटफिट आज का मेरा नहीं है। अच्छा, वो आपके नहीं होते ज़्यादा नहीं, आउटफिट्स? मोस्टली हमारे लोग बहुत ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेता चीज़ों पे। अच्छा, हाँ, वो डिफरेंट डिज़ाइनर के होते बहुत हैं। ज़्यादा, बहुत कम ऐसे आउटफिट हैं, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसा आउटफिट हो जिसको पर्सनली लोगों ने मुझे बैकलैश बताया आया कि हो, यार ये क्या कर दिया आप लोगों ने, तो मतलब नहीं वो आपके नहीं होते, मोस्टली नहीं होते। मैं थोड़ा सा कंट्रोल होके थोड़ा चलता सेफ हूँ। रखते हैं। हाँ, सेफ रखते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिज़ाइन किया है, आप कोई सूट लेके गए हैं उनके पास, सलवार कमीज़ लेके गए हैं और पहनना है उन्हें, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहनेंगे और फिर वो बोलते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आया और वापस भेज दिया। ऐसा होता है कभी? हाँ, बहुत होता है, काफ़ी दफ़ा होता है। बहुत होता है। लेकिन बाद में फिर हमें रियलाइज़ होता है कि उस वक़्त तो ज़ाहिर है कि वो था सारा टेम्पो टूट जाता है कि यार चीज़ ओवर द नाइट बनाई, जाके ट्राई कराई, बाद में रिजेक्ट कर दी। लेकिन वो फिर हमें बाद में फिर रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, जो दूसरा आउटफिट पहनते हैं और वो जब स्क्रीन पे जाता है, वहाँ से फिर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। फिर हमें समझ में आता है कि नहीं यार ये चीज़ उससे बेहतर थी, फाद भाई का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। ये बात। अच्छा, आप जो कपड़े उनको भेजते हैं दैट इज़ लाइक पार्ट ऑफ योर पीआर या मार्केटिंग, या फिर वो आपको पे भी करते हैं इन चीज़ों के लिए? वो फाद भाई का अपना डिसीजन होता है। मतलब हमारी कोई वो नहीं होती कि यार हमें भी ये करें हमारे लिए या हमें दें। वो उनके अपनी चॉइस होती है। वो जो उनका दिल करता है वो देते हैं। अच्छा, कभी तुम जो ड्रामा था जो बहुत वायरल हुआ, उसमें भी आपने कोई कपड़े शायद फाद भाई के लिए जी। बनाए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फाद भाई के कपड़े, एक हमने उनको शर्ट दी थी, वो जो अपनी बालकनी में को रेनोवेट कर रहे थे उस वक्त, तो वो शर्ट जो है ना, वो उन्होंने थोड़ी सी डस्ट लगाई थी, तो Okay. वो हमने ऐसे ही अपलोड की थी। तो लोग उनको डिलीवर करते कस्टमर्स को, बोलते हैं यार ये तो उसमें वो डिज़ाइन है, मट्टी लगी तो डिज़ाइन नहीं नहीं, है वो डस्ट है। और इसके अलावा फिर वो जब उनको प्रोजेक्ट्स मिले वहाँ पे ड्रामे में और उनके हालात थोड़े बदले, जो तो अमीर फिर हो गए थे वो अमीर जब हुए ना, फिर उन्होंने स्नग पहना। अच्छा, उसमें प्रॉपर हमारे लोगो शोगो भी आया, अफोर्ड कर पाए फिर स्नैग सफारी को? भी पहना, और उसके बाद वो बड़े हमारे अच्छे आउटफिट्स हैं, तो वो उन्होंने पहने थे। तो वो हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि फाद भाई ने अपने अच्छे हालात में स्नग पहना। अच्छा, और किस सेलिब्रिटी को आपने स्टाइल किया अभी तक? सेलिब्रिटी में काफ़ी लोग हैं। मिसाल के तौर पे अभी फिल्म आ रही है फाद भाई की, आग लगे बस्ती में। ओके, उसमें ताबिश हाशमी पूरा अच्छा, पूरा वार्डरोब मैंने करा। नाइस। फिल्म में जो भी पहन रहे हैं वो तो wardrobe बल्कि पूरा। फाद भाई ने पर्सनली खुद ही इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, कहने लगे कि भाई आप जीतो पाकिस्तान में जितना भी वार्डरोब है मेरा, ये शिराज स्नग से ये बनाते हैं, और हमें हमें अच्छा दिखाने में जो हाथ है वो इनका हाथ है। क्या बात तो है। वो बड़ा मेरे लिए एक बड़ा वार्म मेरा इंट्रोडक्शन करवाया था, वो मेरे लिए बड़ा मुझे अच्छा लगा।
अच्छा, कंपटीशन किसको देखते हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर? किसी को कंपटीशन मानते हैं? इंडस्ट्री को देखते हैं चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है या नहीं, कोई फोकस नहीं है उसके ऊपर, अपना काम पे फोकस है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। और नहीं, हमारा फ़ोकस जो है ना वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को लेके होता है। सर्विसेज पे हम लोग बहुत ज़्यादा अपने कस्टमर्स को जो है ना क्लेम करते हैं कि भाई सर्विसेज जो है ना वो आप चैलेंजिंग है हमारे लिए। अब मतलब इसमें हम हमारा कंपटीशन किसी ने करना है तो मोस्ट वेलकम। सर्विसेज में हम लोग जो है ना वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यानी कि अगर टाइमली डिलीवरी, टाइमली जो कमिटमेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट का कमिटमेंट किया गया है वो प्रॉब्लम है। इवन कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको भी हम कोशिश करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना पड़े तो उसको हम करके दें। क्योंकि हमारे जितने भी गूगल रिव्यूज़ हैं अगर आप देखें जाके तो उसमें आपको ज़्यादातर मेजॉरिटी कस्टमर्स वो आपको सर्विस का ज़िक्र लाज़मी करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को टाइमली किया गया, टाइमली डिलीवर किया गया। ओवरसीज़ कस्टमर्स को जब भी मैं डिलीवरी करता हूँ और वहाँ से जब एक फीडबैक हमें मिलता है कि साइजिंग वाज परफेक्ट और डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे आपके, क्वालिटी क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप है, तो वो सारी चीज़ें जब हम सुनते हैं ना मैं फिर उनको पर्सनली पे रिप्लाई करता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना हम इसका बड़ा एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट डालना चाहते हैं ओवरसीज़ पे कि पाकिस्तान में भी अच्छा काम हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बुराइयाँ ही सुनी है पाकिस्तान के बारे में। तो हमारा एक इम्पैक्ट, हमारी कोशिश होती है कि हम एक अच्छा इमेज अपनी कंट्री का ओवरसीज़ तक पहुँचाएँ ताकि एक ताकि लोग यहाँ पे भी बिज़नेस आए पाकिस्तान में, सिर्फ हमारे पास ना आए, बाकी ब्रांड्स पे भी आए ताकि लोगों को पता चले ना कि कौन क्या काम कर रहा है, क्या डिफरेंस है चीज़ों में। तो वो बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन आता है सर्विसेज के मामले में। अच्छा शिराज भाई, डिज़ाइनर्स के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि डिज़ाइनर क्लोथ्स आर वेरी एक्सपेंसिव। नॉर्मल लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि यार ये प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 के कुर्ते और वेस्ट कोट वगैरह। तो इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं और ये डिज़ाइनर क्लोथ्स एक्सपेंसिव क्यों होते हैं वैसे? इसमें मेजरली जहाँ तक मुझे लगता है और जैसा होता भी है कि फैब्रिक सिलेक्शन सबसे सबसे जो है ना की फैक्टर है। तो हम लोग और बाकी डिज़ाइनर्स भी हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो मेजरली जो है ना वो इम्पोर्टेड फैब्रिक्स पे काम करते हैं। हुँ, जो हमारे वेंडर्स इम्पोर्ट करते हैं हमें, हुँ, मोस्टली डिज़ाइनर्स के जो है वेंडर्स भी एक ही होते हैं, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन होता है आपस में। तो वो फैब्रिक एक तो ज़ाहिर ड्यूटी भी लगती है, फैब्रिक आता है तो हमें भी कॉस्टली पड़ता है ऑब्वियसली। और बाकी हमारे स्टोर एक्सपेंस होते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं, शूट्स एक्सपेंस होते हैं और लाइक ज़ाहिर स्टोर का भी एक अच्छा एम्बियंस बनाना होता है ताकि लोग अच्छा फ़ील करें आके, मतलब एक फ़ील करें ना, थोड़ा सा उनको एक एस्थेटिक फ़ील आए थोड़ा सा, तो वो इन सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, एड्रेस आपका अच्छा हो, ईज़िली आप लोग कस्टमर आप तक पहुँच सकें, पार्किंग इश्यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब स्मूथ करने पे हम जाते हैं तो हमारी कॉस्ट ऊपर जाती है, जिसकी वजह से वो प्राइस भी ऊपर जाते हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि डिज़ाइनर्स जो डिज़ाइनर वेयर्स जो होते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बल्क सेलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। हुँ। कि मिसाल के कस्टम तौर पे कस्टम मेड होते हैं ज़्यादातर। मिसाल के तौर पे 1000 हज़ार पीस बना लिए, 2000 पीस बना हुँ, लिए, मल्टीपल स्टोर्स खोल लिए, हुँ, हर जगह लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में 4-5 स्टोर हैं। तो वो ये सब मैनेज नहीं कर पाते डिज़ाइनर्स जितने होते हैं। तो वो उनकी 1 से 2 स्टोर्स होते हैं मैक्सिमम, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं, चीज़ों को कोशिश करते हैं कि एक्सक्लूसिव रहें। एक्सक्लूसिव रखने के लिए चीज़ें लिमिटेड होती हैं। ज़ाहिर है फैब्रिक इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी भी लिमिटेड है, डिज़ाइंस भी लिमिटेड हैं, उस पे ज़ाहिर है एक डिज़ाइन पे जब एफर्ट किया है तो वो लिमिटेड डिज़ाइंस हैं, तो इस वजह से उसकी कॉस्ट भी ऊपर जाती है, ये वाली चीज़। अच्छा शिराज भाई, हम देखते हैं जीतो पाकिस्तान के अंदर बहुत दफ़ा आपको मेंशन किया जाता है, फ़ात भाई बहुत दफ़ा आपका नाम लेते हैं। बाकी ब्रांड्स का, डिज़ाइनर्स का मैंने इतना नाम लेते हुए नहीं देखा है। ऐसी क्या ख़ास वजह है? फ़ाहद भाई पे ना, फ़ाहद भाई एफर्ट्स देखते हैं। उनका बिल्कुल सिंपल उनका रूल है, वो एफर्ट्स देखते हैं कि कौन सा डिज़ाइनर या कौन सा मेरा टीममेट जो है वो कितना मुझ पे एफर्ट कर रहा है, कितना मुझे टाइम दे रहा है। तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और रमज़ान में तो ये होता है कि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि दिन में 2-2 बार भी उनकी मुलाकात होती है। कभी लाइक जब वो रेडी हो रहे थे उससे पहले हो गया या फिर लेट नाइट हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है वो क्रिकेट बहुत खेलते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पे, तो बड़ा बिज़ी स्केड्यूल उनका रहता है, तो उनका अक्सर लेट आना होता है, तो उनसे लेट ही मुलाकात होती है फिर। तो बस वही एफर्ट उसका मेन रीज़न है। तो वो बड़ा वो इस चीज़ का बड़ा वो प्रमोट भी करते हैं और बहुत ज़्यादा मेरा ब्रांड नेम जो है ना
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। शिराज भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे आप कोई मैसेज दें उन लोगों के लिए, कोई भी यंग डिज़ाइनर आपको देख रहा है जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसके लिए एक छोटा सा मैसेज आप दे दें। मैसेज मैं ये दूंगा कि अभी हाल ही में मेरी एक और डिज़ाइनर से कॉल पे बात हुई थी, तो हम लोग आपस में डिज़ाइंस ही डिस्कस कर रहे थे अबाउट जीतो पाकिस्तान के। वो भी मेरे साथ ही कंपटीशन में होते हैं, तो मैंने उनसे बात करी, तो मैंने बोला भाई आपके माशाल्लाह आपके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने भी मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, नहीं तुम्हारा फलाना डिज़ाइन बहुत अच्छा था, वो डिटेल तुमने बहुत अच्छी डाली। तो उन्होंने खुद ही मुझे एक नसीहत करी, तो कहते हैं कि भाई खूब मेहनत करो और मेहनत करो और सच्चाई के साथ काम करो, ईमानदारी के साथ काम करो। इवन अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करें। तो मैंने भी उनको भी यही रिप्लाई किया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और यही मैसेज मैं आगे भी देना चाहूँगा। सबसे अच्छा मैसेज है कि जल्दबाजी ना करें, कि जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में आदमी झूठ बोले या धोखा दे किसी को या फ्रॉड करे, यानी कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट बना के हाई प्राइस में सेल करे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो उसको जितना इंसान स्ट्रेट चलेगा ना, उतना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जब टाइम आएगा ना, वो बड़ा प्यारा होगा, मज़ा आएगा। That's it from today's podcast, ladies and gentlemen. Please like, share, and subscribe. Thank you, and Allah Hafiz.